पढ़े थे प्रॉफिट एंड गणित। सुगम गणित का प्रश्नमाला 10 का है। सुगम गणित का प्रश्नमाला 10 का एक का सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पूर्ति अथवा लाभ अथवा हानि शब्दों में उचित हो। यानी कि इसमें क्रयमूल्य दिया है 800 रुपया, विक्रयमूल्य दिया है 900 रुपया, तो लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है, ये बताना है। ठीक है, पहले तो आशा करते हैं कि आप लोग इस सवाल को बना चुके होंगे। ठीक है, अगर जिससे नहीं बना है वो आइए हम बताते हैं आपको। चलिए, यानी क्रयमूल्य है 800 रुपया, यह मतलब कि ये हम पेन खरीदे। ठीक है, ये क्या किए, पेन खरीदे, इसका क्रयमूल्य कितना रुपया, 800 रुपया। कितना रुपया है, 800 रुपया है। अब जो है क्रयमूल्य मतलब खरीदना, यानी खरीदे कितना रुपया, 800 रुपया में। ठीक है, और विक्रयमूल्य मतलब बेच देना, विक्रयमूल्य मतलब बेच देना। ठीक है, तो हम बेचे कितने में, 900 रुपया में। कितने में खरीदे थे, 800 रुपया में, बेचे कितने में, 900 रुपया में। ठीक है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, हमको जाहिर सी पता चल रहा है कि बेच रहे हैं ज्यादा में और खरीदे हैं कम में, तो मतलब क्या लाभ होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ दोस्तों, 900 रुपया माइनस क्रयमूल्य कितना है, 800 रुपया। अब दोनों घटाएंगे तो कितना हुआ, 100 रुपया। 100 रुपया मेरा क्या निकला, लाभ निकला। बताइए आप लोग, 100 रुपया क्या निकला, लाभ निकला। तो लाभ निकला तो क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा लाभ। अब दूसरा सवाल है इसी पे कि कोई चीज खरीद रहा है 1250 रुपया में, कितना रुपया में, 1250 रुपया में खरीद रहा है और उसे 1310 रुपया में बेच रहा है। यानी कि कोई गाड़ी या फिर कोई पेन या कोई भी वस्तु 1250 रुपया में खरीद रहा है और बेच रहा है 1310 रुपया में। तो देखिए, बेच रहा है 1310 रुपया में, खरीदा है 1250 रुपया में, तो पता चल रहा है कि खरीदा हुआ है कम रुपया में और बेच रहा है ज्यादा रुपया में, तब तो लाभ होगा। इतना तो पता चल रहा है भाई। ठीक है, लाभ होगा। तो इसके फॉर्मूला पर क्या होगा, तो लाभ का फॉर्मूला तो नहीं, तो विक्रयमूल्य कितना दिया है भाई, सॉरी विक्रयमूल्य दिया है 1310 रुपया और क्रयमूल्य दिया है कितना, 1250 रुपया। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 60 रुपया। यानी कि 60 रुपया का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाभ। अब कह रहा है 3225 रुपया में खरीद रहा है कोई सामान, मतलब कोई सामान है, ठीक है, गाड़ी घोड़ा जो भी हो, ठीक है, 3225 रुपया में खरीद रहा है, अब उसको 3189 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, मतलब देखिए इसमें कह रहा है कि खरीदा जो है ज्यादा में है और बेचा क्या है, कम में है। ठीक है, तो क्या किया, हानि कर लिया। इस रुपया क्या किया, हानि कर लिया। ठीक है, खरीद लिया ज्यादा में, तो उस्ताद नहीं था। ठीक है, कोई गाड़ी मतलब खरीद लिया है ज्यादा में और बेच लिया है कम में, ये क्या कर दिया, हानि कर दिया। क्या कर दिया, हानि कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल है, 4418 रुपया में कोई चीज खरीदता है और उसे बेच देता है 4320 रुपया में। कितना रुपया में बेच देता है, 4320 रुपया में बेचता है और खरीदता है 4418 रुपया में भाई। तो ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, मतलब जाहिर सी बात है भाई, हानि तो होगा इसको, क्योंकि ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है। ठीक है, तो क्या हो गया, हानि हो गया मेरे भाई। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, तो बेची जाए, कितने रुपया में बेची जाए, 70 रुपया में बेचे, तो उसका लाभ और कितने परसेंट पे बेचा है वो निकालना है भाई। तो इसमें लाभ भी निकालना है और लाभ प्रतिशत भी निकालना है मेरे भाई। जैसे कितना रुपया कलम है, 50 रुपया के, तो क्या हो गया, ये क्रयमूल्य कितना लिखा, 50 रुपया। ठीक है, पहले क्रयमूल्य विक्रयमूल्य लिख देते हैं, उसके बाद ये विक्रयमूल्य जो है कितना रुपया, बेचे कितना रहा है मेरे भाई, 70 रुपया। ठीक है, कह रहा है यहाँ से कि लाभ निकालने के लिए, क्या कह रहा है, लाभ निकालिए। उसके बाद कह रहा है लाभ परसेंट निकालिए। तो पहले मेरे भाई लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर होता है मेरे भाई विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य।
ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को याद होगा मेरे भाई, ठीक है। तो जब ये आपको लोग को याद है तो विक्रमूल इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो 70 माइनस से तो माइनस ये विक्रमूल कितना दिया हुआ है 50 बराबर कितना निकला 20। 20 रुपया क्या हुआ लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ हुआ। अब बोल रहा है सवाल में कि परसेंट लाभ क्या होता है। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत भी निकालना है मेरे भाई। इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। देखिए ये तो हम लाभ निकाल लिए हैं 20, अब हमको निकालता है लाभ परसेंट। इसका फॉर्मूला लगाए हैं, लाभ कितना निकला है 20 गुने 100 बटा में क्रयमूल कितना दिया हुआ है 50, कितना दिया हुआ है 50। अब देखिए कटने वाला है तो 50 दूनी के 100, 20 दूनी के 40, यानी कि 40% आंसर। देखिए कह रहा था कि 50 रुपए के कलम 70 रुपए में बेचा जाए, ठीक है। तो इसका लाभ और हानि निकालना था, तो लाभ निकाले तो 20 रुपए आएगा, ठीक है। अब देखिए लाभ परसेंट निकाले हैं तो इसका फॉर्मूला था लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। अब लाभ है 20 दिया है तो 20 लिखे, गुना है तो गुने 100 तो 100, क्रयमूल दिया हुआ है तो 50 लिखे, 50 से 100 काट दिए 2 मतलब है। अब देखिए 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40, क्या होगा 40। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए हानि भी निकालना है और हानि परसेंट भी निकालना है। तो ज्ञात कीजिए कि यदि 2250 रुपए की साइकिल किसी कारणवश 1115 रुपया में बेची गई, ध्यान दीजिए क्रयमूल कितना हुआ है इसमें, क्रयमूल बराबर 1250। अब विक्रयमूल बराबर 1125 रुपया। तो कह रहा है कि हानि भी निकालना है और हानि परसेंट भी निकालना है मेरे भाई। क्या ध्यान दीजिए कि कोई साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, जो हम खरीदे हुए थे 2250 रुपए में। कितना में हम खरीदे हुए थे 2250 रुपए में खरीदे हुए थे, ठीक है। और कोई कारणवश, वो कारण कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि हम नया साइकिल खरीद के लाए और रास्ते में क्या हुआ कि उसका चैन टूट गया या फिर कुछ टूट गया, ठीक है। तो अगर कुछ टूट गया तो उसमें क्या कुछ चैन टूट गया या फिर कुछ टूट गया, ठीक है। तो कोई कारण बस यानी वो कारण हो गया, ठीक है। तो हम उसको 1125 रुपया में राम मोहना के हाथे बेच दिए, ठीक है। तो हमको पहले तो हानि निकालना है, पहले हानि निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पहले हानि निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। अब क्रयमूल कितना दिया हुआ है 2250 माइनस 1125 विक्रयमूल दिया, घटाएंगे तो 1125 रुपया, यानी कि 1125 रुपया का क्या हुआ घाटा हुआ। अब देखिए परसेंट हानि निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बटा क्रयमूल। हानि कितना निकला है 1125 इंटू 100। और क्रयमूल कितना दिया हुआ है मेरे भाई 2250। अब ध्यान देने वाली बात ये रहा कि देखिए हानि परसेंट निकाले हैं 1125 गुने 2250 हो गया। अभी 2 से 100 कटेगा 50 मतलब। कुल मिला के बात ये है कि मेरा 50% की हानि हो गई। देखिए क्रयमूल तो 1250 2250 से विक्रयमूल दिया हुआ है 1125, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्लियर क्या करना था कि हानि निकालना था। हानि कितना निकला 1150 रुपये निकला, 1125 रुपये, सॉरी 1125 रुपये निकला। परसेंट हानि निकाले हैं तो कितना हुआ 50। कैसे हुआ है हानि का परसेंट, हानि पहले हानि निकालिए उसका परसेंट हानि का फॉर्मूला लगाए, इसलिए परसेंट हानि निकल गया, ठीक है। तो ऐसा मेरा 3 नंबर की क्वेश्चन आसानी से बना लिए हम लोग, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि ये